पिछले भाग में आपने देखा कि आराध्या को मेले में एक रहस्यमयी गुड़िया मिली जिसने उसकी बीमार माँ को ठीक कर दिया। लेकिन उसी दौरान दुष्ट जमींदार भैरव सिंह ने चालाकी से बाबूलाल से एक कागज पर अंगूठा लगवा लिया और देखते ही देखते वो एक भयानक राक्षस में बदल गया। और कैसे कालिया तांत्रिक ने बाबूलाल की आत्मा को उस जादुई कागज में कैद कर लिया और उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया। पूरे गांव पर अंधेरा छा गया। फिर जादुई गुड़िया ने आराध्या को सच्चाई बताई और उसे नीलम के पहाड़ पर जाकर उस कागज को जलाने का रास्ता दिखाया। रास्ते में कालिया ने आराध्या को रोकने के लिए कई मायाजाल रचे, कभी माँ का रूप लेकर, कभी पिता का भ्रम दिखाकर, तो कभी डरावनी आत्माओं से उसका हौसला तोड़ने की कोशिश की। लेकिन आराध्या ने हिम्मत नहीं हारी और अब वो नीलम के पहाड़ की आखिरी और सबसे खतरनाक चढ़ाई पर पहुंच चुकी है। बाबा की आत्मा उस काले कागज में बंद है। इतने करीब हूँ और फिर भी इतनी दूरी महसूस हो रही है। नहीं, आज रुकूंगी नहीं। रुको आराध्या, यहाँ जो है वो सिर्फ कालिया नहीं है। मतलब तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हम इतनी दूर आ गए, अब क्या छिपाना बाकी है? क्योंकि जो यहाँ है उसका नाम लेने से वो जाग जाता है और वो अभी तक सोया हुआ था। अब तुम्हारे कदमों की आवाज उस तक पहुँच गई है, तुम्हारे दिल की धड़कन उस तक पहुँच गई है और वो उठ रहा है। तो क्या करूं? वापस जाऊं? बाबा को वही छोड़ दूं पत्थर बना हुआ? नहीं, बस तैयार रहो। जो आने वाला है वो वैसा नहीं होगा जैसा तुमने सोचा था। वो कागज वो जंजीर से बंधा है, उस जलते हुए कुंड के ऊपर लटका है। मैं उसे कैसे लूंगी? पहले उसे देखो जो आ रहा है, कागज की चिंता बाद में। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये पहाड़ क्यों कांप रहा है? नीचे से, बहुत नीचे से वो आ रहा है। आ गई वो छोटी सी बच्ची जिसने मेरे 3 जालों को तोड़ा। पहाड़ की परछाई, जंगल के हाथ और समय का भ्रम, तीनों को तोड़ा। बहुत हिम्मत है इस छोटी सी जान में। कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? सामने आओ। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे 1000 कांच एक साथ टूट रहे हों। आवाज पहाड़ की दीवारों से टकराकर और भी विकराल हो गई। आराध्या के कानों में दर्द हुआ, पर वो हिली नहीं। तू जानती भी है बच्ची कि तू किससे मांग रही है। मैं कालिया नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उसका साया हूं। जैसे चांद का प्रतिबिंब पानी में दिखता है, असली चांद नहीं होता वह। क्या मतलब? सिर्फ साया? तो असली कहाँ है? असली कालिया? वह तो कहीं और है। वह यहाँ नहीं उतरता। इस दुनिया में उसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इतनी गहरी कि तू खोदती रहे तह तक नहीं पहुंच पाएगी। पर आज तू यहाँ आई और तेरे आने की वजह से शायद वह भी आ जाए। गुड़िया धीरे से आराध्या के कान में कहती है, डरना मत आराध्या, याद रखो जो दिखता है वह असली नहीं है। आराध्या एक गहरी सांस लेती है और उस साए से कहती है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। ये सब, ये आवाजें, ये काली लौ, ये बातें, ये सब डर के लिए है। पर मैं यहाँ डरने नहीं आई हूँ। नहीं तो फिर किस लिए आई हो? प्यार के लिए। एक लंबी चुप्पी
जैसे उस जवाब ने हवा को थाम लिया। काली लौ एक पल को कांपी, जैसे उसे भी कोई बात याद आ गई हो। प्यार। एक ठंडी फुसफुसाहट जिसमें कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो बहुत पुराना था। बड़ा पुराना शब्द है ये, बड़ा थका हुआ। थका हुआ नहीं, तुम थके हुए हो, इसीलिए तुम्हें ये शब्द कमजोर लगता है। जो सच में ताकतवर होता है उसे प्यार से डर नहीं लगता। एक और चुप्पी, इस बार लंबी, बहुत लंबी, और फिर जमीन कांपी। अचानक बीचों बीच जमीन फटने लगी, एक दरार, और उस दरार से एक रोशनी निकली। पर यह रोशनी उजाले की नहीं थी, ये वो चमक थी जो आंखों को अंदर से जला दे। और उस दरार से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वो इंसान था, पर इंसान जैसा नहीं। वो लंबा, शांत। उसके काले कपड़े हवा में नहीं लहराते थे। उसकी आंखें सफेद थीं, पर पुतली नहीं, सिर्फ सफेद। बेटी। एक शब्द, बस एक शब्द, पर वो एक शब्द इतनी ताकत से बोला गया कि पहाड़ की काली लौ कांप गई। आराध्या के पैरों तले जमीन हिली। गुड़िया ने उसका हाथ कसकर थाम लिया। तुम असली कालिया हो? मैं वह हूं जो था, जो है और जो रहेगा। नाम तो लोगों ने दिए हैं, कालिया, तांत्रिक, दैत्य, यह सब उनके शब्द हैं। मेरा अपना कोई नाम नहीं। जिसका कोई नाम नहीं, उससे बात कैसे करे? जैसे तू अभी कर रही है, सीधे, बिना झिझक के। तू यहाँ आई, 12 साल की बच्ची, नीलम के पहाड़ की 3 परीक्षाएं अकेली पार की। बहुत हिम्मत है तुझ में, पर हिम्मत और समझदारी में फर्क होता है। मुझे फर्क से मतलब नहीं, मुझे मेरे बाबा से मतलब है। तेरे बाबा ने खुद अपना अंगूठा लगाया था उस कागज पर। मैंने जोर नहीं किया था, मैंने तो बस एक दरवाजा खोला था, वह खुद अंदर आए। भूखे आदमी के सामने खाने की थाली रखकर उसमें जहर मिला देना, ये दरवाजा खोलना नहीं, ये धोखा है। उन्होंने जो किया, गरीबी और डर की वजह से किया। मेरे घर में माँ बीमार थी, खेत सूख गए थे, 2 वक्त की रोटी नहीं थी। तुमने उस दर्द का, उस बेबसी का फायदा उठाया। यह धोखा था, और तुम जानते हो यह धोखा था। एक लंबी चुप्पी। उसकी सफेद आंखें आराध्या पर टिकी रहीं। कुछ हिला उनमें, बहुत गहरे, बहुत पुराना। 12 साल की बच्ची, और इतनी गहरी बात, इतनी सच्ची बात। उम्र से बात नहीं तय होती, सच से होती है, और यह सच है। धीरे धीरे वो जमीन के चारों तरफ घूमने लगा। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी। अच्छा, तो तू बहस में नहीं हारती, ठीक है। तो सुन, मैं तुझसे एक सौदा करता हूं। मैं तुमसे कोई सौदा नहीं करूंगी। पहले सुन तो, मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं बच्ची, मैं तो बस एक नियम हूं। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे ही हर काम के बाद उसकी कीमत आती है। तेरे पिता ने उस कागज पर अंगूठा लगाया, कीमत चुकानी होगी। यह नियम मैंने नहीं बनाया, यह तो दुनिया बनने से पहले से है। वह लालच नहीं था, वह मजबूरी थी। मजबूर आदमी से किया गया वादा नहीं होता, जुल्म होता है। मजबूरी और लालच में फर्क करना मेरा काम नहीं, पर तूने मुझे रोचक बना दिया है, इसलिए एक मौका देता हूं। वह कागज जलाने के लिए तुझे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तू तीनों का सही जवाब दे दे, मैं वह कागज खुद तुझे दे दूंगा। और अगर एक भी गलत हुआ? तो तू भी उस कागज का हिस्सा बन जाएगी, तेरे पिता के साथ हमेशा के लिए, पर उनसे कभी मिल नहीं पाएगी। आराध्या, सुनो, ये मत भूलो, वो सवाल नहीं पूछेगा, वो जाल बिछाएगा। हर सवाल के पीछे का सवाल देखना।
मैं समझती हूँ। ठीक है, पूछो। डर नहीं लगा? लगा, बहुत लगा, पर मैंने तय किया है कि आज डर से नहीं, प्यार से चलूंगी, और प्यार हमेशा डर से बड़ा होता है। कालिया की सफेद आंखों में एक पल के लिए कुछ हिला, कोई पुरानी याद, कोई भूली हुई बात, और फिर चली गई। तभी हवा में एक काला दर्पण उभरा, बहुत भारी। उसमें एक तस्वीर थी, आराध्या की माँ की, वो बिस्तर पर लेटी हुई, कमजोर, पीली, आंखें बंद। पास में एक दिया जल रहा था जो बुझने वाला था, और उसी दर्पण के एक कोने में बाबूलाल पत्थर की मूरत की तरह खड़े थे। पहला सवाल, देख इस दर्पण में, तेरे सामने दो जिंदगियां हैं। एक तरफ तेरी माँ जो अभी भी जिंदा है पर बहुत कमजोर है। दूसरी तरफ तेरे बाबा जो पत्थर बने हुए हैं। मेरे पास एक ही शक्ति है जो दे सकता हूं, या तो माँ को पूरी तरह ठीक कर दूं या बाबा को छोड़ दूं। दोनों नहीं, एक को बचा सकती है, सिर्फ एक को। बोल, किसे चुनेगी? आराध्या ने दर्पण को देखा। उसने अपनी माँ का चेहरा देखा, फिर बाबा की पत्थर बनी आंखें देखी। उसकी आंखें भर आईं, गला रुंध गया, पर वो चुप रही। जवाब दे, ज्यादा समय नहीं है, दिया बुझने वाला है। आराध्या एक पल और देखती है, और फिर अपनी आंखें पोंछीं और मुस्कुराई। ये सवाल गलत है। गलत? मैंने सीधा पूछा, माँ या बाबा? हाँ, और मैं कह रही हूँ, ये सवाल ही गलत है। तुमने मुझसे पूछा कि मैं किसे चुनूंगी, जैसे यह कोई खेल हो, जैसे प्यार को बांटा जा सकता हो, पर प्यार बंटता नहीं, वह बढ़ता है। मेरे पास तीसरा रास्ता है, मैं दोनों को बचाऊंगी। जो इंसान सच में प्यार करता है, वह या तो यह या वह में नहीं सोचता, वह कहता है दोनों। यही मेरा जवाब है। यह नियमों के खिलाफ है। नियम इंसानों ने बनाए हैं, या तुम जैसों ने। प्यार नियमों से पहले था, प्यार तुमसे भी पहले था, और प्यार तुम्हारे बाद भी रहेगा। पहला दर्पण एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया। उसके टुकड़े हवा में उड़े और घुल गए। टूटने की आवाज में एक अजीब सी राहत थी, जैसे कोई बहुत पुराना, बहुत भारी बोझ किसी ने नीचे रख दिया हो। कालिया एक पल के लिए रुका। उसकी सफेद आंखों में कुछ चमका और बुझ गया। दूसरा काला दर्पण हवा में उभरा। इस बार उसमें एक अलग दुनिया थी। वह मेला, रंग बिरंगी दुकानें, और उनमें से एक दुकान, वो बूढ़ी औरत, सफेद बाल, चमकदार आंखें, और वह गुड़िया जो आराध्या के पैरों में आ गिरी थी। और एक तरफ श्यामपुर गांव, उसका टूटा हुआ घर, माँ का दर्द, बाबा की थकान। दूसरा सवाल, और ध्यान से सुन, यह पहले से मुश्किल है। पूछो। वह गुड़िया तुझे क्यों मिली? इस पूरी दुनिया में करोड़ों बच्चे हैं, करोड़ों लोग हैं जो दुखी हैं, जो बीमार हैं, जो भूखे हैं। उनमें से किसी को नहीं मिली वह गुड़िया। तुझे मिली, एक गरीब किसान की बेटी, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती है। उसे जादुई शक्ति क्यों मिले? किस बात पर? क्या तू सच में मानती है कि तू इसकी हकदार थी? यह सवाल अलग था। यह आराध्या के भीतर के उस हिस्से से टकराया जहां वह खुद से डरती थी। उसे याद आया, कभी कभी रात को जब माँ करहाती थी और वह कुछ नहीं कर पाती थी, तो मन में आता था, काश मेरे पास कुछ होता। क्या वह इच्छा गलत थी? क्या वह लालच था? बोल, जवाब दे, क्या तू हकदार थी? आराध्या ने एक लंबी सांस ली, आंखें बंद की और फिर खोली। नहीं। कालिया हैरान हुआ। पहली बार उसके चेहरे पर कुछ आया। नहीं? नहीं, मैं हकदार नहीं थी।
कोई भी नहीं होता जादू का। जादू मांगा नहीं जाता, कमाया नहीं जाता, मिलता है जब जरूरत हो, जब वक्त हो, जब सही इंसान सही जगह हो। हकदारी इस बात से नहीं तय होती कि जादू मिला या नहीं। हकदारी इस बात से तय होती है कि जो मिला उसका क्या किया। मैंने इस गुड़िया की शक्ति का इस्तेमाल अपनी माँ को ठीक करने में किया। मैं यहाँ आई अपने बाबा को बचाने। मैं हकदार नहीं थी, पर मैंने उस गुड़िया के भरोसे को टूटने नहीं दिया, और शायद यही काफी था। और अगर तूने गलत किया होता, अगर तूने उस जादू का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने में किया होता, तो वो गुड़िया खुद मुझसे दूर हो जाती। जादू उसी के पास रहता है जो उसे संभाल सके, जो ये जाने कि ताकत जिम्मेदारी है, हथियार नहीं। और अगर मैं कहूं कि तूने एक बार भी मन में नहीं सोचा कि इस जादू से कुछ अपने लिए ले लूं। एक पल की चुप्पी और फिर एक छोटी सी सच्ची मुस्कान। सोचा, एक बार सोचा था कि काश हमारा घर थोड़ा बड़ा होता, काश माँ को कभी दर्द न होता। पर बस सोचा, किया नहीं, क्योंकि जो मांगा नहीं जाता वो लिया नहीं जाता। दूसरा दर्पण टूटा। इस बार उसके टूटने की आवाज में दर्द था, जैसे वह दर्पण नहीं, कोई बहुत पुरानी याद टूटी हो। तीसरा दर्पण उभरा, पर इस बार वह पिछले दोनों से बड़ा था और उसमें एक ही तस्वीर थी, बाबूलाल की, पत्थर की मूरत। उनकी आंखें पत्थर की थीं, पर उनमें कुछ था, जैसे अंदर से कोई देख रहा हो, रो रहा हो, बेटी को पुकार रहा हो, पर आवाज बाहर न निकल पाए। आखिरी सवाल और सबसे कठिन, अगर मैं तुझे बता दूं कि तेरे पिता की आत्मा को छुड़ाने का एक ही तरीका है, और वह तरीका यह है कि तुझे अपनी सबसे कीमती चीज मुझे देनी होगी, तो तू क्या देगी? सोच, जल्दी मत कर। जो देगी वह वापस नहीं मिलेगी। आराध्या ने अपनी सबसे कीमती चीज देने का फैसला कर लिया। लेकिन क्या सच में कालिया अपना वादा निभाएगा? क्या बाबूलाल की आत्मा उस काले कागज से आजाद हो पाएगी? और नीलम के पहाड़ पर अब कौन सा नया रहस्य सामने आने वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए कहानी का अगला और सबसे खतरनाक भाग पार्ट 3 जरूर देखें। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि पार्ट 3 आते ही आपको सबसे पहले पता चल जाए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह आराध्या की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा।